चलिए हम स्टार्ट करता हूँ। हम स्टार्ट करने का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? छोटा सा टर्म है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है यहाँ से चल रहा है, यहाँ से जाने के बाद ए से चलने के बाद बी पर पहुँचा, और बी से चलने के बाद पुनः सी पर आया, और सी के चलने के बाद पुनः डी पर आया, डी के चलने के बाद पुनः जो है यहाँ ए बी सी डी और ई पे आके रुक गया। ये आपका 3 km हो, ये आपका 5 km हो, ये आपका 6 km हो, और ये आपका 1 km हो। तो आपसे पूछा जाए टोटल डिस्टेंस, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस होगा हमारा ऑब्जेक्ट के द्वारा 3, 5, 8, 14 और 1 15 km का वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। बट जो डिस्प्लेसमेंट की बात हम करते हैं तो हम देखेंगे कि बॉडी कहाँ से चला है और कहाँ रुका है, उसको मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कह सकते हैं, जो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है फाइनल और इनिशियल को मिलाने वाली जो होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो हमारा ए जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, और 15 जो होगा हमारा क्या होगा? डिस्टेंस को शो करता है, ठीक ना। तो डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच का, जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेज, फाइनल जहाँ से चला था वो फाइनल, और जहाँ पर रुका था वो क्या है? आपका इनिशियल है। तो फाइनल और इनिशियल के बीच का जो आपका शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब बाकी जो एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी, जो बॉडी जो टोटल पाथ कितना कवर करेगा, चाहे वो किसी भी इररिस्पेक्टिव डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में कवर किया गया हो, ये 3, 5, 6, 1 किसी भी डायरेक्शन में किया, तो टोटल जो पाथ होता है कवर किया जा रहा है उसका जो लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, और फाइनल इनिशियल पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। चूँकि डिस्टेंस की जो यूनिट होती है आप जानते हैं, डिस्टेंस की यूनिट हमारा मीटर होता है, सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, km भी कह सकते हैं, और सेम जो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट की जो डिस्प्लेसमेंट की जो हमारी यूनिट होता है वो भी आपका मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, और km भी कह सकते हैं। तीनों में हम मेजर कर सकते हैं। वैसे जनरली जो हम बात करते हैं यूनिट जो होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है हमारा? ये मीटर होता है। डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि उसमें हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, और डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि उसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखते हैं, और डिस्टेंस को जो हम क्या कहते हैं? स्केलर की कैटेगरी में हम रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीड। तो चलिए हम स्टडी करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है? तो स्पीड जो होता है किसी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम, टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो चेंजिंग होता है चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में होता है उसको हम बोलते हैं स्पीड, ठीक ना। अच्छा, जैसे सपोज दैट कि आप जो है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 15 मिनट में करते हैं। एक व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस 15 मिनट में करता है, और दूसरा व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर डिस्टेंस 10 जो है मिनट में करता है। तो आप ये बताइए कौन फास्ट है, किसकी स्पीड ज़्यादा है? तो आप क्या कहेंगे? बोलेंगे कि क्लियर है कि जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 मिनट में कर रहा है वो फास्ट चल रहा है। तो आपने कैसे कंपेरिजन किया? डिस्टेंस को टाइम से कंपेरिजन किया। डिस्टेंस को और टाइम को ध्यान में रखते हुए आपने देखा कि वो तो उतना ही डिस्टेंस कवर करने में कम समय ले रहा है, मतलब उसका स्पीड क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो वही कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, उसके पोजीशन में चेंजिंग का क्या रेट है टाइम के साथ, चाहे किसी भी डायरेक्शन में होता हो, उसको हम बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन का टाइम के साथ क्या चेंजिंग होता है वो आपको बताता है स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू आप जानते हैं, स्पीड इक्वल टू आपको होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है और कितना टाइम ले रहा है वो क्या होता है? वो होता है हमारा स्पीड होता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, स्पीड को ऐसे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस डी बाई टाइम आपका टी हो जाएगा, तो एस इक्वल टू डी बाई टी हो जाएगा। इसकी अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या होगा आपका? डिस्टेंस की यूनिट होता है मीटर, और टाइम की सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं? सेंटीमीटर पर सेकेंड भी कर सकते हैं, कहते हैं कभी कभी km पर
हावर भी कहा जाता है। इसका डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं, डायमेंशनल अगर फार्मूला की बात करते हैं तो क्या होगा, m0 डिस्टेंस को क्या कहेंगे, l, टाइम को t, तो क्या हो जाएगा l t पावर -1, तो लिख सकते हैं m l t पावर -1, l पावर क्या होगा l -1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ द स्पीड। ठीक, स्पीड किसी भी बॉडी की, किसी भी आप देखते हैं किसी भी गाड़ी में जो है स्पीड को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट मेरा होता है स्पीडोमीटर। स्पीड को मेजर करने के लिए हम स्पीडोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक, इसमें भी स्पीड में भी कई टर्म्स हमें जो है पढ़ने को मिलता है, जो है यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल्स स्पीड आपका, एवरेज स्पीड आपका हो गया, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। ठीक ना, तो अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं तो बॉडी सेफ्टी विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ यू ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। यदि कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस, मान लीजिए कि वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 मिनट में कवर करता है, पुनः 2 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 मिनट में करे, फिर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 मिनट में करे, तो वो डिस्टेंस इक्वल है और समय भी क्या है, इक्वल है। तो ऐसे जो स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी जो है ए से बी तक गया और ए से बी का डिस्टेंस आपका क्या है 1 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में अगर वो 5 मिनट का समय ले रहा है, तो अगला भी 1 किलोमीटर यानी बी से सी क्या है, ये भी 1 km का डिस्टेंस हो, तो ये 1 km का डिस्टेंस 5 मिनट में कर रहा है, तो ये वाला भी 1 km का डिस्टेंस क्या करे, वो 5 मिनट में ही अगर तय करे, न कम न ज़्यादा, कम और ज़्यादा करेगा तब नहीं, उतना ही डिस्टेंस उतना ही समय लेता हो, तो ऐसे स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। हम कह सकते हैं बॉडी इज सेफ्टी विद द यूनिफॉर्म स्पीड इफ यू ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और वेरिएबल स्पीड कहते हैं अनयूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड इफ अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टर्म टाइम, या दोनों में से कोई चेंज है। मान लीजिए आपका क्या है 1 किलोमीटर 5 मिनट में जा रहा है, अब 1 किलोमीटर 5 में ना जाकर 4 मिनट में जाए या फिर 6 मिनट में जाए, तो इस तरह हम देखते हैं कि वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है अभी 5 मिनट में कवर कर रहा था, फिर अगला 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 4 मिनट में कर रहा है या उससे ज़्यादा 6 मिनट ले रहा है। तो मतलब उसका स्पीड अब बराबर नहीं रहा, स्पीड क्या है उसका वेरी हो गया, या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे स्पीड को हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। ठीक ना, एवरेज स्पीड क्या होता है कि कोई बॉडी जो है किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसका कितना जो टोटल जो है डिस्टेंस कितना है, ठीक ना, हम देखेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमारा एवरेज स्पीड को बताता है। मान लीजिए कि वो कई जो है रेस्पेक्ट में जो है डिस्टेंस कवर किया, कभी 2 किलोमीटर कवर किया, कभी 3 किलोमीटर कवर किया, कभी 4 किलोमीटर कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस उन सब सारे डिस्टेंस को कवर करने में वो टाइम कितना रहा, टोटल टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं, तब बन जाता है हमारा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हम कह सकते हैं यहाँ पर एवरेज अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। जो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम जो होता है वो हमारा एवरेज स्पीड को बताता है। तो इस तरह हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके हम एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं। ठीक ना, अब हमारा नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस। तो हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द बॉडी इज द स्पीड, ठीक ना, हम कह सकते हैं स्पीड एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम, टाइम के किसी भी क्षण या एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इस पाथ उसके पाथ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड कितना है, या वो उस एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम, टाइम के किसी एकदम पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है उसका स्पीड कितना है, ठीक ना, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी हो तो हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होता है ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम या एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इस पाथ, उसके पाथ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ से चल रहा है, ए से बी तक चल रहा है, ठीक ना, ए से बी तक हम कहें कि उसके इस पॉइंट पर ए से बी तक के पूरा अगर स्पीड लेंगे तो मेरा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस नहीं होगा, किसी विशेष पॉइंट की बात करते हैं। हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने की स्पीड नहीं बता रहा है, इन दोनों के बीच किसी एक विशेष पॉइंट पर, या मान लीजिए कि वो जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 5 मिनट में जा रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं 5 मिनट का टोटल नहीं लेना है, हम ये बताना है कि वो जो है जब 2 सेकेंड बीता तब उसकी स्पीड कितनी थी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी इंस्टेंस ऑफ टाइम को पूछ रहा है,
तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी हो, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट हो जो डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करता है इन टाइम डेल्टा टी में, वो डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करता है डेल्टा टी टाइम में, तो उसका एवरेज स्पीड अगर हम निकालते हैं, तो अगर निकालते हैं एवरेज अगर स्पीड की बात हम करते हैं, तो एवरेज स्पीड हमारा हो जाएगा डेल्टा एक्स वाई में डेल्टा टी। ये मेरा क्या बन जाएगा, उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना हो तो हम टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम से डिवाइड कर सकते हैं। और इस टोटल देखिए जो एवरेज स्पीड हमें होता है वो हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमें कितना फास्ट चल रहा है, ठीक ना। हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड टेल अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट हैव बीन मूविंग ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, किसी भी टाइम इंटरवल में जो वो कितना फास्ट ट्रेवल करता है। बट हमें ये नहीं बताता है कि एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम, किसी क्षण उसका जो है कितना तेज़ वो चल रहा है, कितना फास्ट चल रहा है। ये हमें वो जो है एक टाइम इंटरवल के जो है स्पीड बताता है, बट वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम का जो स्पीड हमें नहीं बताता है। पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम का स्पीड जो है हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड से ही निकलता है। तो जो एवरेज स्पीड होता है उसको अगर हम लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं, एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड को जनरल किससे डिनोट करते हैं, एवरेज स्पीड को वी बार से डिनोट करते हैं। तो एवरेज स्पीड, ये मेरा एवरेज स्पीड हो गया, ठीक ना। इसका अगर हम लिमिटिंग वैल्यू टेंड टू जीरो, ठीक ना, डेल्टा टी टेंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी टेंड टू जीरो हम कहते हैं, तो इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी से डिनोट करते हैं। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डी टी होता है, और इसको हम डेल्टा एक्स होता है और इसको हम डी एक्स बाई डी टी भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये जो हमारा फर्स्ट आर्डर जो डेरिवेटिव होता है ये हमारा इंस्टेंटेनियस जो है स्पीड को शो करता है, जो पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम को बताता है। ये टाइम इंटरवल के स्पीड को नहीं बताता है, ये पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम के स्पीड, किसी विशेष क्षण का जो है स्पीड बताता है। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो टाइम इंटरवल के स्पीड को हमें एवरेज स्पीड बताता है। किस एट इंस्टेंस ऑफ टाइम या किसी एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्पाथ को जो स्पीड हमें होता है वो हमारा बताता है इंस्टेंटेनियस जो है स्पीड के बारे में हमें पता चलता है। क्लियर हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अभी हम इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक।